Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Following trial balance pertains to Hadi Limited for the year ended 31/12/16. ट्रायल बैलेंस में देख लें, कोई नई बात तो नहीं हमारे लिए। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। ये ख़तरनाक चीज़ होती है, इंट्रो में भी बताया था। ये हिडन एडजस्टमेंट होती है, अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख लें। 10% जो रेट होता है इंटरेस्ट का, कूपन रेट जो होता है, असल में एग्ज़ाम प्रेशर में अगर इसकी नीचे एडजस्टमेंट कोई ना हो तो ये स्किप होने का चांस है। आदत बना लें कि इसको सर्कल कर लिया करें। आगे आ जाएं भाई। While finalizing the financial statement of HL from the above trial balance, the following issues have been noted. No depreciation has been charged in current year. Depreciation is provided at 10% using the straight line method. अभी तक depreciation charge नहीं हुई। Accumulated depreciation के साथ silent था। अगर ये लाइन ना लिखी होती फिर भी यही assumption थी कि अभी चार्ज नहीं हुई। ठीक है। A machine which was purchased on 1/1/15 for rupee, बातें नहीं बेटा, for 25 million was traded in किसी हद तक यहीं पर बता देता है कि एक्सचेंज हुआ है। Replaced mean independent selling, trade in exchange। हमारा साल है 16 का, 1 जुलाई 16 यानी आधा साल गुजर के एक नई मशीन एंड मोर सोफिस्टिकेटेड ट्रेड इन हुआ है एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन के साथ। द डिस्पोजल वाज नॉट रिकॉर्डेड एंड द न्यू मशीन कैपिटलाइज एट 15 मिलियन बीइंग द नेट अमाउंट पेड टू द सप्लायर। अब ये जो नेट अमाउंट पे किया हमने, ये ज़रूर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। ठीक है। द ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू अमाउंटेड टू 20। ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू 20 है भाई। इसका मतलब एसेट की कॉस्ट जो न्यू है वो किसके बराबर होगी? कैश पेड प्लस, तो कितनी बन गई? 35। ये 3 फार्मूले याद रखा करें, यूज़ होते हैं ये। आगे आ जाएं। सबसे पहले इस मशीन को ही पकड़ लें भाई, पीपी पे चलते हैं। सबसे पहले मशीन को पकड़ लें क्योंकि आगे जो है वो इनिशियल डेप्रिसिएशन भी है। चले आए। टैक्सेशन अथॉरिटीज़ अलाउ इनिशियल एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑफ 25 एंड 15। इनिशियल का मतलब होता है इस एसेट को पहले साल हमने ज़्यादा डेप्रिशिएट करना है। यहाँ बच्चा मिस्टेक क्या करता है, वो इनिशियल डेप्रिसिएशन लेता है, दोबारा जब उस साल की पहली डेप्रिसिएशन लेता है तो वो कॉस्ट पे ही ले लेता है, वो गलत हो जाता है। अगर WDV मेथड है तो पहले इनिशियल डेप्रिसिएशन लेगा, उसके बाद जो WDV बचेगी उस पर वो फिर नया रेट लगाएगा। तो लिख लें, पहले साल अगर इनिशियल डेप्रिसिएशन है तो दोनों डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे नहीं लेनी, पहली कॉस्ट पे होगी, दूसरी WDV पे होगी। ये अकाउंटिंग का रूल नहीं है, ये टैक्स का रूल है भाई। टैक्स वाले जो हैं ये कहते हैं कि जनाब आपने इस एसेट को जो है एसेट को बाई किया तो शुरू के सालों में आप इस पर ज़्यादा डेप्रिसिएशन देंगे, इसलिए पहले इनिशियल ले लेता है। इसे कैपिटल अलाउंस कहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में से कैपिटल अलाउंस कहते हैं। मुझे नहीं पता टैक्स में आजकल इसे क्या वर्ड बोल रहे हैं, इनिशियल डेप्रिसिएशन, वैसे इसे इनिशियल कैपिटल अलाउंस कहा जाता है। नो टैक्स डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। टैक्स वाले अक्सर ये कह देते हैं, ये उसने कहीं नहीं कहा कि ईयर ऑफ परचेज में फुल डेप्रिसिएशन करोगे, ये नहीं कहा उसने। तो ईयर ऑफ परचेज में अगर फ्रैक्शन आई तो फ्रैक्शन लगाओगे, ईयर ऑफ डिस्पोजल में नहीं लगाओगे। टैक्स WDV ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1/1/16 वाज 153। आगे बैड एंड डाउटफुल डेट है, फिर लॉन्ग टर्म लोन का IS 23 है, फिर प्रोविजन है, उसके बाद टैक्स की कैलकुलेशंस आ जाएंगी। तो ये 3 जो हमारे पॉइंट्स हैं ये PPE के हैं। और हमारे पास एसेट जो पड़ा हुआ है वो प्लांट एंड मशीन पड़ा हुआ है, तो जितनी कुर्बानी करनी है इसी की करनी है। ठीक है भाई। अब आ जाएं, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूं? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूं? एक FBR चलेगा और एक IFRS चलेगा। सबसे पहले देख लें आपका मशीन अकाउंट कितने पे पड़ा हुआ है। मशीन अकाउंट कितने पे पड़ा हुआ है? क्यों? 3,05,000।
कहती हैं तो दो डिफरेंट बना देता हूँ, कहती हैं तो डायरेक्ट अनएडजस्टेड से शुरू हो जाता हूँ। अनएडजस्टेड से हो जाऊँ, आ जाए जी अनएडजस्टेड से। ट्रायल में जो है वो अनएडजस्टेड है, कितना है? 3,05,000। बेटा बातें नहीं। एक्सचेंज की एंट्री ये होती है जनाब, प्लांट न्यू डेबिट हो जाएगा, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी ओल्ड की, न्यू की तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती। अगर कोई कैश आया तो वो डेबिट हो जाएगा, लॉस हुआ वो डेबिट हो जाएगा, कैश गया वो क्रेडिट हो जाएगा, प्लांट ओल्ड क्रेडिट हो जाएगा, और गेन होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। लॉस गेन को लास्ट में रखा करें, क्योंकि लॉस और गेन ने आखिरी पॉइंट पर फाइंड आउट होना, तो इसके दरमियान में ना लिखा करें। इधर देखिए मैंने लॉस एंड में लिखा, इधर गेन एंड में लिखा। अब न्यू प्लांट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? पहली फिगर कितनी है? पेड 15 और ट्रेड इन अलाउंस 20 का टोटल 35 हो गया। कैश आया है या गया है? गया है। कितने का गया है? 15 का गया है। ओल्ड प्लांट की कॉस्ट बता दें, 25,000। ये 35,000 है, मिलियन में ले लो। ये 1000 है ना, बस ठीक है। 15,000, ये 1000 कॉमन लेके दिया, ठीक है। प्लांट ओल्ड की कॉस्ट बताएं, 25,000। अब हमें इसकी बाइंग से लेके एक्सचेंज तक की डेप्रिसिएशन चाहिए, बाइंग से लेके एक्सचेंज तक की डेप्रिसिएशन। एसेट जो न्यू है उसकी कॉस्ट यहाँ लिख देता हूँ ताकि बाद में परेशानी ना हो। कैश पेड कितना है? 15,000 और ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू 20,000, टोटल हो गया 35,000। जाने वाला किस पे चला था जी? जाने वाला कॉस्ट पे चला था, ठीक है। ये 3,05,000 जाने वाला अपनी कॉस्ट से आउट हो जाएगा। कितनी है उसकी जाने वाली की कॉस्ट? 25,000। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी बता दें, वो प्लांट का ही बीडी है, 53,250। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेना है तो ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, एडिशन तो नहीं है कोई क्वेश्चन में जी? है, एक्सचेंज से आया। ओपनिंग एसेट की कॉस्ट बताएं, 3,05,000 स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। माइनस करें जाने वाले की कॉस्ट 25,000। कोई रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं है, होती तो इस नेट फिगर में से माइनस करते क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। इनटू रेट लिखवाएं 10%। ओह सॉरी, आ जाए भाई इधर। अनएडजस्टेड हमारे पास ये है, कितने से डेबिट करना था? 35,000 से। कितने से डेबिट किया हुआ है? 15,000 से, ये लिखा हुआ है। FR1 में ये एडजस्टमेंट करते रहे हैं। कैपिटलाइज एट 15 मिलियन, नेट अमाउंट पेड टू सप्लायर। और क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ है? डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ है, डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ है। अब यहाँ पर ये जो फिगर है इसमें 15 ऐड हुआ हुआ है, मज़ीद कितना ऐड कर दूँ? 20। तो 20,000 इसमें ऐड कर दें। यहाँ क्या लिख दीजिएगा? डिस्पोजल। ज़्यादा तिखी एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्या लिख दिया करें? डिस्पोजल। अब ये एडिशन पूरा रिकॉर्ड हो गया, एडिशन पूरा रिकॉर्ड हो गया और डिस्पोजल भी पूरा रिकॉर्ड हो गया। अब जो बैलेंस सीडी होगा वो ठीक होगा, अब जो बैलेंस सीडी होगा वो ठीक होगा। कितना है जी? 3 लाख। अब ज़रा ध्यान से मुझे बता दीजिए, बहुत जब साल शुरू हुआ उस वक्त ओपनिंग एसेट्स कितने थे? 3,05,000 थे या 290 थे? 290 थे। तो ओपनिंग एसेट्स कितने हैं? 290। ये पॉइंट किसी को नहीं क्लियर तो पूछ ले, दोबारा बता दो। आपने
ये एंट्री पास करनी थी, आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास की हुई है? आपने कहा हुआ है प्लान डेबिट 15,000 से और कैश क्रेडिट 15,000 से। इसका मतलब जब साल के आखिरी दिन आप पहुंचे तो आपके इस प्लांट में कितने जमा हुए हैं? 15। जमा कितने होने थे? 35। तो कितने कम जमा हुए हुए हैं? 20। मैंने वो 20 भी ऐड कर दिए, इसलिए मैंने पूछा था डायरेक्ट कर दूं या इनडायरेक्ट कर दूं। अगर आपने इनडायरेक्ट करना है तो यहाँ लिखें 2,90,000, उसमें ऐड करें 35,000, उसमें से लेके जाएं 25,000, बाकी फिर भी 3 लाख ही बचेगा। अगर आपने डायरेक्ट कट मारना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अनएडजस्टेड पड़ा हुआ है इसमें कितना ऐड हुआ हुआ है? कितना ऐड हुआ हुआ है? 15 ऐड हुआ हुआ है। तो मज़ीद कितना ऐड करना चाहिए? 20,000। R2 के लेवल पे मैं कहूँगा डायरेक्ट करने की कोशिश क्या करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि पहले हम इनडायरेक्ट से पूरी पिक्चर बनाएं फिर आगे चलें। अब जब डेप्रिसिएशन करनी है तो फार्मूला क्या है? ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। तो ओपनिंग तो 3,5 नहीं थे, ओपनिंग तो 290 थे, तो 290 में से कितना जाना चाहिए? 25,000। 290 में से कितना जाना चाहिए? इनटू 10%। फ्रैक्शन लगाऊं? बोलें जी। 26,500। अब बताएं एडिशन कितने का हुआ जी? 35,000। इस तरह लिख लें ताकि आपको याद रहे। 20,000 हमने और 15,000 एक था जो उसने किया हुआ था, ये बना 35,000। इस पे रेट लगा दें। ये वाकया कब रूनुमा हुआ? 1/7 को। तो फ्रैक्शन लगा दें एडिशन पे 6 बटा, बोलें भाई, 1250। ये किसका है 1250? आने वाले का। ये आने वाले का जो एक्सचेंज में है। आराम से बोला करें, सारी आवाज़ें सेट हो जाती हैं बेटा, वक्त आता है तो। हमारे बड़े भाई भी बड़ी ऊंची आवाज़ में बोला करते थे। अब पिछले 5-7 साल 10-15 साल से उनकी आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो गई है बेचारे की। तो भाई माइंड ना करी, यहाँ तुझे मैं मजाक में भी कहता हूँ यार, हैं फील ना करिए। चलो भाई, असल में हम मेरे जैसे जो होते हैं ना वो ओपन होते हैं, उन्हें लोग पहले दिन से ही कहते हैं हाँ भाई ये तो है ही गुलाम। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बनते जो हैं वो शेर है, लेकिन बाद में वो गुलाम होते हैं। ठीक है, चलो भाई, डिस्पोजल जाने वाला इंसान बन जाने वाला 25,000 है, कोई रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं है, इनटू रेट, फ्रैक्शन लगाएं 6 बटा, बोलो भाई 1250 कर दें भाई। टोटल 29,500। कितने बच्चों ने ये कर लिया था? गुड, शाबाश शाबाश। इसका मतलब पीपी सही है, अल्लाह खैर करे। अब सुने भाई, इसको तो एडजस्टेड बनाने की ज़रूरत है, इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्यों क्या है? डेप्रिसिएशन अभी कैलकुलेट नहीं हुई थी, पंगा जो हुआ वो सिर्फ इसमें हुआ, इसमें कोई पंगा नहीं है। डेप्रिसिएशन बोले 29,500। बच्चे बातें नहीं ना, बुरी बात ना। ये बाइंग से डिस्पोजल, बाइंग से जब तक पेपर ना आए ये लिख लिया करो, बाइंग से डिस्पोजल। अब ये स्ट्रेट लाइन पे था, कितने का ख़रीदा बताइए हमने जाने वाले को? 25,000। इसकी लाइफ कितनी थी? रेट दिया था 10%। इसे कब ख़रीदा था? 1/1/15 को। ये कब गया? 30/6/16 को। इसका मतलब 1.5 ईयर्स गुजार के गया। अब मैं FR1 की तरह नहीं करूँगा, कैलेंडर बनाऊँ, एरो लगाऊँ, लो बच्चों 12 12 12 10 5, बड़े हो गए हो गधो, चलो। तेरी आवाज़ को क्या हुआ है? रात नारे लगाता रहा कहीं? खुद ही तो कह रहा है मेरी शक्ल कैसी है। मैंने कहा कुछ नोश फरमा दूँ तेरी खिदमत में। बोलो 70। लो भाई, ये एरिया तो तैयार हो गया। किसके हिसाब से? IFRS के हिसाब से। अब ज़रा FBR के हिसाब से आ जाए। FBR भी एंट्री पास करवाएगा, वो भी कहेगा हाँ अंसारी प्लांट आया है तेरे पास। वो भी कहेगा हाँ भाई कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी ओल्ड की।
कैशू आया तो वो कहेगा कैश आया, लॉस आया तो वो कहेगा लॉस आया, कैश गया तो वो कहेगा कैश गया, प्लांट क्रेडिट करेगा वो ओल्ड और गेन भी लिखेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह को मजाक में नहीं कहना। सुभान अल्लाह तो वो ताकत है कि अगर एक दफ़ा सदके दिल से कहा तो सारी कायनात मिलकर भी तराजू में उसके बराबर नहीं हो सकेगी। हाँ, वो मजाक की बात अलहदा और दीन हमारा अलहदा। चलो भाई, अब FPR से पूछें, कहते हैं सर अपना तो अंदाज़े बयां ही कुछ और है। बोलें जी आपका अंदाज़े बयां क्या है? कहते हैं भाई साहब जो नया आ रहा है ना उसे ठोक देना 2 दफ़ा। हमने कहा पुराने के साथ तूने क्या किया? कहता है पुराने के साथ हमारा अंदाज ज़रा अजीब सा ही था। ये है WDV 1116 की और हम WDV मेथड से चलते हैं और नॉर्मल रूटीन में हमारा रेट 15% है। ये इनिशियल पुराने पे नहीं अप्लाई हो सकता। क्या कह रहा है? टैक्सेशन अथॉरिटी अलाउ इनिशियल एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड 25 एंड 15% रिस्पेक्टिवली यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नो टैक्स डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अब यहाँ पे एग्जाम फोकस पॉइंट बनाना पड़ेगा। क्या इनिशियल डेप्रिसिएशन वो सिर्फ आने वाले के लिए कर रहा है या माजी में भी उसका रूल ये ही था? लिखें FBR is saying about initial depreciation. FBR is saying about, बोलें, initial depreciation on PPE. The point is whether to apply this policy, for the whole year, for the whole years of business, or only on dispose of assets. If question is silent, this assumption should be applied to बोलें जी जी भाई, आपका टैक्स किया कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये अजम्पशन सिर्फ नए पे अप्लाई करूं या पुराने पे भी? पुराने पे भी, दोनों पे लिख लें। पुराने पे भी टैक्स का लॉ उसने कहीं नहीं कहा चेंज हुआ है, उसने कहा टैक्स वाले ये करते हैं, इसका मतलब माजी में भी यही करते हैं। अगर वो कहता 2016 से ये सर्कुलर आया है तो सिर्फ न्यू पे करते और पुराने पे ना करते, तो साइलेंट हो तो टैक्स के लॉ पुराने चल रहे होते हैं। इसलिए टैक्स रेट चेंज करता है तो बताता है, साइलेंट होता है तो पिछले साल पर भी हम पुराना रेट ही लगाते हैं और अगले सालों पर भी पुराना। तो साइलेंट पे मतलब फोर्सिएबल फ्यूचर तक चल रहा था और माजी में भी वही रेट था। अब आ जाए जी। हाँ कौन सी? ये वाली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दे। 3750 गेन है लॉस है? कितना है? 1250 गेन नहीं है। आए भाई इधर आ जाए हम जल्दी से। प्लांट न्यू भाई, प्लांट न्यू, इसका ताल्लुक इन कैलकुलेशन से नहीं होगा। क्यों? पे कितना किया और ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू कितना एग्री हुआ। अब ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं होता, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से WDV होती है और एसेट की कॉस्ट डिटरमिन करते हुए देखेंगे WDV कहीं जिक्र नहीं हुई। क्या जिक्र हुआ? वो मेरा और टैक्स वालों का एक है। ट्रेड इन अलाउंस कंसीडर हुआ, वो मेरा और टैक्स वालों का एक है। तो इसका मतलब न्यू एसेट की कॉस्ट पे कोई प्रॉब्लम। लिख लो, जल्दी लिखो बेटा, टाइम जरा कम है।
नए एसेट की कॉस्ट पे परेशान नहीं होना। कैश भी IFRS और FBR में सेम है और ट्रेड इन अलाउंस भी IFRS और FBR में सेम है। जी भाई, बैलेंस BD क्या कह रहा है टैक्स वाला? ये है भाई, ये है। एक्सक्यूज मी, द टैक्स WDV ऑफ द प्लांट एंड मशीन 1116 वाज 153। आए जी, प्लांट एंड मशीन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कितने से? 35,000 है। ये मिलियन था तो बताया करो ना लिखने से पहले यार। 1,53,000 कॉमन लो, आने वाला 35,000। अब यहाँ पंगा पड़ेगा भाई साहब, यहाँ पंगा पड़ेगा। क्यों पंगा पड़ेगा? FBR की WDV चाहिए, जाने वाले की FBR की WDV चाहिए। ये WDV तो हमारी थी और हमारी स्ट्रेट लाइन से थी, हमारे में इनिशियल डेप्रिसिएशन भी नहीं थी, उसका तो एसेट भी WDV पे है और उधर इनिशियल डेप्रिसिएशन भी थी। अब ज़रा ढूंढ लें, पुराने वाला कब ख़रीदा था, कितने का ख़रीदा था? 25,000 का। 25,000 पे 25% बोले जी। अच्छा सुने, कुछ बुक्स में ये 31/12/15 लिखा जाता है, कुछ बुक्स में 1/1/15। इससे मैटर कुछ नहीं होता क्योंकि अगली डेप्रिसिएशन ने WDV पे आना है, तो 31/12/15 भी लिख सकते हैं, 1/1/15 भी। ये कोई डिबेटेबल पॉइंट नहीं है। बोले जी 18। अब इसी साल इस पर 15%। बोलें जी 2813। बोलें जी 15,937। ये क्या है? WDV। भाई ये WDV आ गई, इधर लिख दें 15,937। ये 31/12/15 की है, अभी नहीं। कब बेचा है? डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन है नहीं। अब आ जाए भाई, सुन लें, अगर होती तो इसे 6 महीने आगे लेकर जाता, अगर साइलेंट होता तो 6 महीने आगे लेके जाता। इसका मतलब जो साल के पहले दिन है वही डिस्पोजल डेट पे है। क्यों? क्योंकि टैक्स वालों ने ईयर ऑफ डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं की। कितनी बनी? 15,937। अब यहाँ पर क्या आना है? डेप्रिसिएशन ने। क्या आना है? डेप्रिसिएशन ने। आ जाए भाई, ओपनिंग एसेट्स कितने हैं? 153,000। जाने वाले की ओपनिंग WDV माइनस कर दें 15। भाई यही इसकी ओपनिंग है और यही इसकी डिस्पोजल डेट की है, क्योंकि टैक्स वालों ने ईयर ऑफ डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं की। इनटू टैक्स वालों का रेट 15% है, लगा दें भाई 20,559। अब किसकी फिगर आएगी? एडिशन की। डिस्पोजल पे तो नहीं आना। अब एडिशन कितने का हुआ है? 35,000 का। 35,000 पे 25% कितना बना? 87। अब जब 15 लेना है तो 35,000 पे नहीं लेना, पहले 35,000 में से 8750 माइनस करना। अब इस पे कितने % लगाना? 15%। बोलें जी 3938। टोटल कर दो भाई 3324 इंटू 6/12। आंसर यही है। सुनो भाई, यहाँ पे बच्चा अक्सर धोखा खा जाता है, क्योंकि टैक्स का जो नॉर्मल रूल लिखा हुआ आता है वो क्या होता है? ईयर ऑफ परचेज में पूरी डेप्रिसिएशन, ईयर ऑफ डिस्पोजल में नो डेप्रिसिएशन। यहाँ पर इसने ऐसा नहीं किया। डिस्पोजल में तो डेप्रिसिएशन का नहीं कहा, लेकिन एडिशन पे साइलेंट है। साइलेंट है तो फ्रैक्शन लगेगी। 6/12 कितना बना जी? 1969। हाँ, वो भाई जहाँ तक वो खामोश होगा वहाँ तक हम अज्यूम करेंगे वो IFRS के
इवन अगर वो मेथड भी ना बताए तो ये ना समझना टैक्स तो होता ही WDV पे। नहीं भाई, हम पाकिस्तानी टैक्स पढ़ ही नहीं रहे हैं। साइलेंट है तो वो भी स्ट्रेट लाइन पर है, साइलेंट है तो वो भी फ्रैक्शन लगा रहा है। जहाँ जहाँ वो चेंज करेगा वो हमने चेंज करना है, जहाँ जहाँ वो चेंज करेगा वो हमने चेंज करना है। जहाँ पे वो साइलेंट रहेगा हम भी IFRS के अकॉर्डिंगली चलेंगे। मैं एक बात बताना चाह रहा था, वो ध्यान से सुन लीजिए। ईयर ऑफ डिस्पोजल उसने बताया, ईयर ऑफ परचेज पे साइलेंट रहा है, और आमतौर पे ईयर ऑफ परचेज भी बताता है और ईयर ऑफ डिस्पोजल भी बताता है, दोनों बताता है। जी भाई 31278। अब दोबारा सुन ले एक दफा, ये BD वो क्वेश्चन में देगा, ना दिया होता तो क्या करता सर? लेकर आता। कैसे लेकर आता? वो बाइंग डेट बताता पुराने एसेट्स की, उस पर 25% लगाता पहले साल, फिर 15-15 करके इस डेट पर ले आता, इसमें एडिशन करता और यहाँ से डिस्पोजल करता। साइलेंट होता तो इसे भी 6/12 करता, साइलेंट नहीं था तो इसे 6/12 नहीं किया। इसलिए ये फिगर वही होगी जो ओपनिंग WDV से माइनस हुई, और यहाँ पर भी वही आ रही होगी। इससे परेशान नहीं होना सर, ये तो ओपनिंग WDV है भाई, ये भी वही रहेगी, क्योंकि ईयर ऑफ डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं की। बोलें डेप्रिसिएशन 31278। कोई और आइटम तो नहीं है? CD लिखवाएं 14078। चेक कर लें कैलकुलेशन। अब बताएं न्यू एसेट को कितने से डेबिट करूं? सर वो तो 35,000 से ही होगा। अब मुझे अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। जाने वाले की कॉस्ट बताएं कितनी थी जी? 25,000। उसकी WDV 15937। बोले जी 9063। ये आ गया 9063। कैश आया है? नहीं आया सर, कैश आया नहीं है, पे हुआ है कितना? 15,000। सर पुराना एसेट गया है अपनी कॉस्ट से, क्योंकि ऊपर आपने अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखी है उसकी। ठीक है भाई। अच्छा सुने, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो सर। इसको यहाँ अगर आप नेट करके चलते तो यहाँ हमें ये वर्किंग ना करनी पड़ती, हम डायरेक्ट से माइनस करते, लेकिन फिर WDV से माइनस करते हैं। बोलें जी 25,000 गेन है लॉस है? कितना? 40। अब ये देखो कहानी पलट गई है। हम कह रहे हैं लॉस है, वो कह रहे हैं नहीं भाई गेन है। ये लॉस ऐड बैक होगा और गेन भी ऐड होगा, नीचे लेस करने के लिए कुछ नहीं हो। इतना कॉन्सेप्ट ठीक है ना आपका? शाबाश शाबाश। चलें अब आ जाएं अगली लाइन। फिर हम यही अज्यूम करते हैं कि उसकी WDV ही उसका ट्रेड इन अलाउंस बना और कैश पेड है, फिर गेन लॉस ना होता किस पर? पुराने एसेट पर। अब ये पुराने एसेट पर गेन लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर WDV पे दे दिया और साथ कैश दे दिया तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बराबर हो गई WDV प्लस कैश पेड। तो तुम्हारा ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू तुम्हारी WDV के बराबर चला गया। गेन जब होता है जब ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू ज़्यादा हो, WDV ऑफ ओल्ड कम हो। लॉस होता है जब ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू कम हो और WDV ज़्यादा हो। नो गेन नो लॉस इफ ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू इक्वल टू WDV ऑफ द ओल्ड एसेट। आए भाई, HL प्रोविजन मेंटेन करता है बैड डेट की 6% पर। 1 फरवरी 17 को एक कस्टमर ओइंग 10 मिलियन एट ईयर एंड वाज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। ये तो मुझे भी नजर आ रहा है। वेरी गुड गुड, शुक्र है फैसलाबादी है, जाग रहा है मेरा बच्चा। एडजस्टिंग इवेंट है, क्या कहा था? क्वेश्चन साइलेंट हो तो डेटर आराम आराम से डूबता है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसकी फैक्ट्री को आग लगी कुछ लगी। अगर लगी होती आग तो फिर ये नॉन एडजस्टिंग होता, सिर्फ डिस्क्लोजर देता। तिखा पॉइंट डाला है, पॉइंट तिखा डाला, 37 लेकर आया। लिख लो, पेपर पे लिखो। क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए एडजस्टिंग है, डेटर आराम आराम से डूबा है।
यही मैंने आपको कहा था, R2 है आसान लेकिन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, आराम आराम से डूबा है। और अगर आग लगने से डूबता फिर नॉन एडजस्टिंग होता। हाँ, डाटा की आग लग जाती और वो लिक्विडेशन पे चला जाता, फिर हम कहते हैं ये नॉन एडजस्टिंग है। ईयर एंड के बाद इवेंट आई तो नॉन एडजस्टिंग, उसका एविडेंस पहले मौजूद था तो एडजस्टिंग। और हमने कहा था क्वेश्चन साइलेंट होने पर एविडेंस पहले मौजूद है, आराम आराम से डूबा है। आज कितने लेक्चर हो गए? 74। ऑनलाइन वालों आप भी माइंड ना करना, जिस बच्चे का अब नहीं तैयार सिलेबस वो अचानक नहीं डूबा, आराम आराम से डूबा है। वो पहले दिन से कह रहा है कर लांगे कर लांगे कर लांगे, वो ईद के बाद भी आएगा तो यही कह रहा होगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जो स्टूडेंट है उसे रिस्क एवर्स होना चाहिए और टीचर को डबल रिस्क एवर्स। BM पढ़ी है, MFA पढ़ रहे हो, उसमें BM वाला पोर्शन है ना। मैनेजमेंट 3 तरह की होती है, रिस्क सीकर, रिस्क न्यूट्रल, रिस्क एवर्स। याद देखिएगा, स्टूडेंट लाइफ और टीचिंग लाइफ जो है ये रिस्क एवर्स का नाम है। हमें रिस्क सीकर नहीं होना चाहिए। टीचर भी कहे यार देख लेंगे, स्टूडेंट भी कहे देख लेंगे, फिर ICAP भी देखता है लेकिन वो मैसेज हम नहीं देख पाते, उससे पहले हम मोबाइल बंद कर चुके होते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, ये नहीं कहना यार बात तो अच्छी करो भाई, अल्लाह कभी शौक से जन्नत की तरफ लेके आते हैं, कभी खौफ से। ये जो तुम्हारी एज है ना स्टूडेंट लाइफ की, इसमें खौफ ही सही है। शौक दिला दिला के मैं थक गया, कोई असर नहीं होता। तुम कहते हो यार अंसारी ऐसे ही, अपना इतना खर्चा ही नहीं है, तू कहता लाखों मिलेंगे, गाड़ियाँ मिलेंगी, जहाज मिलेंगे। यार हमें चाहिए नहीं अंसारी। अब बता अब क्या करेगा? अब मैं खौफ पे आऊँगा। अब मैं किस पे आऊँगा? खौफ पे। चलो मेरे बच्चों आगे देखें भाई। A customer owing 10 million at year end was declared bankrupt. He estimated 20% of the amount would be received on। अब सुनो भाई, ये लाइन ना होती तो इंट्रो FR1 तक 20% प्रोविजन होती। याद करें, एस्टिमेटेड, एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड, जब लिखा हो प्रोविजन हुआ करती थी। यहां प्रोविजन नहीं होगी, यहां बैड होगा। क्यों अंसारी, तुझे कैसे पता चला? लिक्विडेशन। लिक्विडेशन 20% डूब गया, बैड डेट की एंट्री पास करेंगे। किसकी पास करेंगे? तो लिख लो, मरने पर, इमिग्रेशन पर, लिक्विडेशन पर अगर डूब रहा है, मरने पर, लिक्विडेशन पर अगर डूब रहा है, अगर डूब रहा है तो बैड डेट में लेकर जाएंगे। यही FR1 होता और ये लाइन ना होती लिक्विडेशन की, तो क्या कहता? प्रोविजन डालो। यहां क्यों मैं केयरफुल हो गया हूं? इसलिए कि हमने डेफर्ड टैक्स भी कैलकुलेट करना। अगर डेफर्ड टैक्स ना होता ना, मैं कहता या कोई टेंशन की बात नहीं, जहां मर्जी डालो, एक्सपेंसिव बनना है। अब नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि डेफर्ड टैक्स वाले हमें डूबे हुए अलाउ करेंगे, और अगर मैं इसे प्रोविजन में ले गया तो मैं कह रहा हूं ये डूबे नहीं है, ये डूब जाएंगे। वो कहेगा यहीं पे तुम मर जाओगे। इसे याद रखना, डेफर्ड टैक्स जब होगा तो फिर आपको बैड डेट और प्रोविजन में बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी डेफर्ड टैक्स की फिगर इन और आउट में चली जाएगी। किस पे? नहीं, ये मैं वर्ड कह रहा हूँ। और तो जब ना बताएं तो क्या सिखाया है? वो एक्चुअल डूबे हुए को अलाउ करेंगे, वो एक्चुअल डूबे हुए को अलाउ करेंगे। क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो वो प्रोविजन को नहीं मानते। साइलेंट के रूल पहले सिखाए थे, साइलेंट के रूल पहले सिखाए थे। वो बोरिंग कॉस्ट को नहीं मानते, वो लीज को नहीं मानते, वो रिवैल्यूएशन को नहीं मानते। ठीक है भाई, वो फाइन को नहीं मानते, वो पेनल्टी को नहीं मानते। ये है साइलेंट, और ये साइलेंट वाला केस है, ये बताने वाला केस नहीं है। तो साइलेंट के रूल शुरू की 3 क्लासेस में बताए थे, उसके बाद नॉर्मल बताए थे, उसके बाद एक्सेप्शनल बताए थे। हम तो ये कह के चले थे वो कैश बेस अकाउंटिंग चलते हैं। आगे जब एक्सेप्शन आई तो उसने खुद कहा भाई मैं नहीं मानता, मैं तेरी अक्रूवल को मानूंगा। तो हर एंगल से रिवाइज करने हैं अपने।
तो ईद की छुट्टियां आप सोच लें आपने कैसे एंजॉय करनी है। ओह आ जाओ, अनएडजस्टेड डेटर ट्रायल में जो है 6140 बैड डेट्स कितने लेने थे? 10,000। जो डूबेगा वो बताएं भाई, जो डूबेगा वो बताना है कितना? 8,000। ये डूब गया है, ये डूब जाएगा नहीं, गलत वर्ड बोला है, ये डूब गया है, क्योंकि यहां एक वर्ड से कहानी कुछ और बन जाएगी। अब हाँ जी 5340 हाँ जी बैड डेट्स की पीडी प्रोविजन की पीडी 5,000। सीडी पे आ जाए 5340 का कितने परसेंट बोलो जी? 32। बैड डेट कितने हुए? 8,000। 62। अब ये हम मांग रहे हैं, ये वो अलाउ कर रहा है। और अगर मैं इसको बैड ना समझता तो कहानी कुछ और बन जाती, वो कुछ भी ना अलाउ करता, वो कहता भागे ही नहीं है। ठीक है भाई, तो जब टैक्स वाला पॉइंट आए तो बहुत ध्यान से, टैक्स वाला ना आए तो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि दोनों में आप पीएनएल में से माइनस कर रहे होंगे, इनकम स्टेटमेंट आपकी आउट नहीं होनी। अब आ जाए अगला पॉइंट, अगला करके दे मुझे। मैंने वारंटी का उस दिन भी रिवाइज करवाया था, 2 मिनट में वेट कर रहा हूँ। वारंटी मैंने उस दिन भी रिवाइज करवाया था, जल्दी से कर दें। कहाँ पे क्यों नहीं लिया? क्या कह रहा है भाई? वह ही एस्टिमेट 20% ऑफ द अमाउंट वुड बी रिसीव, तो कितना डूबा? यही तो सिखा रहा मेरे दोस्त। मैं 5 मिनट इसलिए तो बोला मेरे प्यारे, मेरी जान के टोटे, ये देखो क्या हुआ है, लिक्विडेट, खत्म हो गया बिजनेस। अब जब बिजनेस खत्म हो गया तो वापस आने का चांस नहीं है। जो 20% वो कह रहा है मिल जाएगा, वो इसलिए मिलेगा क्योंकि उसके एसेट सेल होंगे। जब एसेट सेल होंगे तो रिकवरी आकर सीक्वेंस में हम खड़े हो जाएंगे। सबसे आगे सिक्योर्ड डेटर हो, डेट होल्डर होगा, उसके पीछे अनसिक्योर्ड होगा, उसके पीछे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, उससे पीछे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, उससे पीछे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ये हायरार्की होती है लिक्विडेशन की। इसलिए तो कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। एमएफए का टीचर सिखाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि हम बिजनेस रिस्क भी फेस कर रहे होते हैं, हम फाइनेंशियल रिस्क भी फेस कर रहे होते हैं, और जो हमारा डेट होल्डर होता है वो सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क फेस कर रहा होता है, वो बिजनेस रिस्क फेस नहीं कर रहा होता। कैपम सिखा दिया टीचर ने, बीटा सिखा दिया, बीटा यू भी बीटा जी भी। अनगियर्ड गियर्ड करना नहीं अभी सीखा, सिखा देंगे। इजी रहो, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेनी, सारा सिखाएंगे वो आपको। अब आ जाए भाई, चलो वारंटी कर दो जल्दी जल्दी भाई, जल्दी कर दें, 1 मिनट सब लगाने, चाय का कह दें यार। अच्छा पहले 10 मिनट ही टेंशन के होते हैं घर से निकलने वाले, आखिरी दिनों में आ जाओ ना तो फिर बंदे का टेम्पो बन जाता है। जल्दी करो जल्दी, शाबाश। पहले ये कर दो या वारंटी कर दूं? पहले वारंटी करने, मैंने बोला था वारंटी। इधर देखिए यार, लास्ट बार यार हीरो प्लीज यार। He sells goods with a 1-year warranty and it is estimated that warranty expense are 3% of annual sales। और एनुअल सेल्स वो ऊपर से उठा के लाओ, है कहीं? कहाँ है? ये है एनुअल सेल्स, इसका कितने परसेंट लगा दूं? आओ जी, आओ जी। वारंटी एक्सपेंस बोलना है, प्रोविजन फॉर वारंटी नहीं बोलना आपने, क्योंकि मैं इंट्रो से आप लोगों को एक अकाउंट अप्रोच से लेके चल रहा हूं। आपने एक अकाउंट अप्रोच रखनी है। ये उसका बीडी है, ये उसका सीडी है, ये मैंने एस्टिमेट किया, ये मैंने पे किया, कभी आउट नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, अब ट्रायल में जो है वो बीडी है, लाओ 10,000। सेल बताओ 2040, इसका कितने परसेंट लगाओ जी? 6042। ओके हो गया। अब यहाँ पे अभी ना लिखना, सॉरी पॉइंट इसमें है इनकम वाला। कैश कितना दिया? अभी ना छोड़ो, पिछला अगला ना छोड़ो,
तोड़ के लिखवाओ ना, 2 नंबरी ना करो ना। तो आप सिर्फ तोड़ के लिखवा दें, ये क्यों कह रहे हैं पिछला या अगला, सिर्फ तोड़ के लिखवा दें। 8000 प्लस 2500 बोल दें, 10,500। अब मैंने प्रोविजन कितनी रखी हुई थी, 10,000। पिछले साल की कितनी क्लेम्स आई, 8,000। 2,000 की क्लेम्स नहीं आई। प्रोविजन मेरी लायबिलिटी है, 10,000 वाली लायबिलिटी मैंने 8,000 में डिस्चार्ज कर दी, मुझे कितने का फायदा हुआ, वो 2,000। यहां मैं इधर नहीं लिखूंगा, मैंने आदत सिखा दी थी, यहां जो आया है उसमें से वो 2,000 कम कर दूंगा। अब नहीं भूलना चाहिए, 2 दफा रिवाइज हो गया, बोलो 40, ये हो गया। बैलेंसिंग बताओ, 3542। अच्छा, अलाउंस और इसका यही फर्क है, सुन लो ध्यान से सुनो। अलाउंस में ये परसेंटेज सीडी के लिए लगती है, इसमें ये परसेंटेज एक्सपेंस के लिए लगती है, ये फर्क है दोनों का वर्ड प्रोविजन। इसलिए तो मैं यहाँ प्रोविजन नहीं लिखता, क्योंकि मैं सीडी बैलेंसिंग ला रहा होता हूँ, मैं सीडी कैलकुलेट कर ही नहीं रहा होता, मैं तो सीडी यहाँ से उठा के इधर लेकर आऊँगा। ये फ़र्क आपने याद रखने हैं। पेपर मैंने नहीं देना, इसलिए मैं चिल में रहता हूँ। पेपर जिसने नहीं देना उसकी ज़िंदगी सुकून में है, वो ज़्यादा से ज़्यादा घर जाके बर्तन धोएगा, कपड़े धोएगा, प्रेस करेगा। ये इतनी बोझ की चीज़ें नहीं है, घर की बात। ये ख़तरनाक है यार, ये खत्म। सॉरी यार, बाइट ना करी, मैं कैमरे में कह रहा हूँ भाई। शाम में मैं लेक्चर अपना खुद भी देख रहा होता ना, पता चले पीछे से एक आ रही है। चलो भाई, अब दोबारा सुनो। हमने ये सीखा था कहाँ, नहीं 1037, उससे पीछे 1037 में सीखा था, ठीक है। 1037 में हमने कहा था कि यार यहाँ पीएनएल लिखते हैं, प्रोविजन की पेमेंट कम हुई तो ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि वारंटी ना एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। अब अगर ये 2,000 वाले आएँ और कहें यार हमारी वारंटी दे दो हमें, तो हम क्या कहेंगे, भाईजान डेट एक्सपायर्ड हो चुकी। 10,000 की बुकिंग की, 8,000 में उसे फारिग किया, तो कितना फ़ायदा हुआ, 2,000। अच्छा, इसको ना लिंक कर लिया करो IS 21 से, वहाँ पे भी ना दिल को सुकून मिलता है। कैसे, क्रेडिटर बुक किए हुए थे, रेट गिर गया, हमें फ़ायदा हो गया। हमने बुकिंग की हुई थी 10,000 में, लायबिलिटी डिस्चार्ज हुई 8,000 में, 2,000 का फ़ायदा है। वो 2,000 इधर नहीं लिखने, इधर वाले खर्चे में से माइनस कर देने। ओके हो गया, आ गया। फिर खर्चा बढ़ नहीं, ना 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 ना, मेरा चंदा मेरा लाल, जो आपने वारंटी की प्रोविजन की है ये अंदाज़ा है, इस अंदाजे से ज़्यादा पेमेंट भी हो सकती है। लेकिन यहाँ ये ध्यान में रखना, वो जो आ रहे होंगे वो पहले से आपने वारंटी कार्ड दिए हुए होंगे। मसलन 10,000 की जगह पेमेंट की 12,000, तो ये ना समझे 2,000 वाले वैसे ही उठ के आ जाएंगे, कार्ड होंगे। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो नहीं आएंगे, अब अगर आ गए तो ये 10, ये 12, यहाँ कितना आ जाएगा 2, और वो इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना, वारंटी है इस पर डिस्ट्रीब्यूशन आ रही होगी, जितना आपने उन्हें कार्ड दिए होंगे वारंटी कार्ड, उतने ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। असल में रुकना भी पड़ता है। ये नहीं है कि आपने कार्ड ही 10,000 के इशू किए थे, आपने 40,000 के इशू किए होंगे। अंदाजा है कि 10,000 वाले लोग वापस आते हैं। किसी के पास रुमाल है तो ये साफ करते हैं। आ गया हो भाई। द लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 75 मिलियन वाज ऑब्टेन्ड ऑन 1 जनवरी 16 टू फाइनेंस द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। HL capitalizes the finance cost on such loan in accordance with IS 23 borrowing cost. However, the financial charges are admissible as an अंडर द टैक्स लॉ। अब ये 75 मिलियन इंटरेस्ट नहीं है। ओ भाई, ये 75 मिलियन तो लोन है। मैंने कहा था बड़ी तिखी चीज़ है ये बड़ी तिखी चीज़ है। इसका 10% बोलें जी। जी पहले तो उसे 75,000 कर दें, इंटू 10% कितना बना 75। ये इंटरेस्ट शामिल है आपके कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। 75 नहीं यार, 2 0 आएंगे।
अमीर हो गई हो, बच्चियाँ तो बड़ी पैसे वाली हो गई है यार। चलो जी आओ, यहाँ तक ओके हो गया। अब आगे पढ़ लें क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है। HL सेल्स गुड्स विद, ये तो हो गया। मैं टैक्स पढ़ना चाह रहा हूँ बीबी, एप्लीकेबल टैक्स है। अच्छा यहाँ से नहीं पता चला कि डेफर टैक्स लेके चल रहा है या नहीं लेके चल रहा। जाओ ट्रायल में, डेफर टैक्स लायबिलिटी बनाई हुई है और ओपनिंग क्रेडिट क्लोजिंग है, तो इसका मतलब डेफर टैक्स की कैलकुलेशन कर दें जी ज़रा जल्दी से। ये फॉर्मेट मैंने बना दिया है, जल्दी से बनाएं, 5 मिनट है आपके पास, जल्दी बेटा जल्दी, शाबाश। अब छुट्टियां आ रही हैं, ज़रा थोड़ी सी हिम्मत कर लें, सिर्फ कल का दिन बाकी है। वो लेक्चर तो यार मजाक होता है, लेक्चर कौन सा सीरियस होता है। नहीं आने नहीं, पूरे 2 घंटे का होगा इंशाल्लाह। खामोश खामोश, हद्दे अदब गुस्ताख, जल्दी से कर दे। जल्दी कर दें भाई। जल्दी भाई जल्दी। मैं अकेला तो नहीं हूँ? या अल्लाह, आओ जी, पी लिखो आओ। चाय का नहीं खाता। PPE कैरिंग अमाउंट बताएं। 2 लाख। टैक्स बेस बताएं। 140,785। मेरी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है, टैक्सेबल हो गया। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बोलें जी। 80,215। रेट बोलें, बोलें जी। 24065। डेफर टैक्स लाइबिलिटी। अब आ जाए PPE के बाद अगली आइटम कौन सी थी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिख दो, एक ही सीक्वेंस में हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं? 75 बनाया हुआ है, 7500 बनाया हुआ है, और वो तो इसे नहीं मानता, वो तो इसे अलाउ करेगा, हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट में से माइनस कर देगा कि भाई जिस साल हुआ है चलो उस साल ले लो। अब ये देखो ये इनकट पे है, कैश बेस पे नहीं है, वो इनकट पे अलाउ कर रहा है। बोलें जी 0 कितना बना? 70। ये भी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। बोलें जी 2250। ये क्या बन गया? डेफर टैक्स लाइबिलिटी। ओके हो गया। अब आ जाए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट CD लिखवाएं जी। 3204। ये हम कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है? वो इसे नहीं मानता, उसने तो जो एक्चुअल डूबे हैं वो अलाउ कर दी हैं। हम ये कह रहे हैं ये डूब जाएंगे, वो कह रहे हैं हमें नहीं मानता, जब डूबेंगे जब आई। अब मेरी लायबिलिटी ज़्यादा है, ये कम है, अगले साल मेरी कभी उम्मीद है ये डूब जाएंगे, जब ये डूब जाएंगे तो अलाउ हो जाएंगे। डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस 3204, इस पर डेफर टैक्स एसेट बन जाएगा। मैं अकेला तो नहीं हूँ,
अच्छा जी, प्रोविजन फॉर वारंटी पे आ जाए। वो वारंटी को भी नहीं मानता कि पैसे देंगे, वो कहता है जब पैसे दे दो, पे कर दो तो आ जाना। बोलें जी कितना था? 3542 ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब फ्यूचर में ये अलाउ होंगे, जब पे करूँगा तो डिडक्टिबल होंगे। कितना? 3542 लगाओ, डेफर्ड टैक्स एसेट 1063, नेट करके बताओ मेरे ख्याल लाइबिलिटी बनेगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 24291। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बता दो। अब बड़े हो गए, जरा मेरे साथ साथ किया करो यार, तू मुस्कुराए जा रहा है, उसे देख के क्वेश्चन सॉल्व कर ले यार। अगर कर, आपको नहीं कह रहा भाई, पीछे वाले बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चीते लगे हो यार, तुम तो शेर हो, बब्बर शेर हो। किस इलाके से हो? लाहौर किस जगह से? नशेमन इकबाल फेज 2, ये जिना रोड जो है उसके इस साइड पे, पाक तुर्क स्कूल के पास। यूईटी में रहते हो? कौन? अच्छा, यूईटी की जो बैक साइड पे नशेमन इकबाल है, ठीक है, मैं उधर ही रह के आया हूँ, इसलिए हरकत ना करी नशेमन इकबाल में। ठीक है, 141 नंबर था, ए मस्जिद, ए ब्लॉक की मस्जिद के साथ। हाँ, उठाई गई है पैसे, वो पकड़ी यार जरा इसे, तो फिर यार बीडी बोलो जी। 25125। अच्छा, ये चेंज है या सीडी है? बोलो जी। ऊपर गया नीचे गया, कितने से? 834। लायबिलिटी डेबिट हो योर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। लो भाई, ओके हो गया। अब ये कर दो, इसमें कौन सा खेल था यार, ऐसे ही हम टाइम वेस्ट कर रहे थे अपना यार। चलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लाओ। अच्छा, पहले ये बनाओ, आओ जरा 2 मिनट में बनाना बस। ओए चीतियों, चलो रेवेन्यू लिखवाओ। ये फैजान लिखवाएगा, फैजान जल्दी लिखवा। 201407। कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन सी है? डेप्रिसिएशन काम पुट करवाई है उसने, प्लांट की है, ठीक है, लिखवाओ, पहली लिखवाओ। 78664 प्लस 29। भाई मैंने कल लिखवाया था, क्वेश्चन साइलेंट हो तो प्लांट की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ लिखवाओ यार। 108164 जीपी लिखवाया। 9393243। एडमिन एक्सपेंस ट्रायल वाली लिखाओ ना, फिर एडजस्ट करेंगे। 37636। अब इसमें बैड डेट वाला ऐड कर दो, एक्सपेंस कितना है? यही है भाई, यही है 6204। और भी है कुछ? वारंटी का भी बोल दो। 40 एक ही में लिख दे, अभी टाइम नहीं है यार, अदर में लिख देना या सेलिंग में लिख देना, कोई इशू नहीं। कहाँ लिखा हुआ है? एक मिनट भाई, काम पे था, सॉरी। These payments have been debited to, पेमेंट कितनी की है उसने? 10,500। 10,500। अब ज़रा ध्यान से भाई, इसकी वर्किंग कर देते हैं, फिर यहाँ मज़ा नहीं आएगा। आओ जी एडमिन पे। एडमिन एक्सपेंसेस कभी चेंज हो ना तो इधर वर्किंग कर दिया करें। एडमिन एक्सपेंसेस जी भाई, एस पर ट्रायल कितना है? 37। अब सारा 10,000 पहले एक दफ़ा ऐड बैक कर दो, जो पे किया हुआ है, ऐड बैक लेस कर दो। सॉरी माजरत, टाइम जब आउट हो रहा होता है ना, फिर लेस पेड कितना? 10,500। अब ये वो फिगर हो गई जिसमें अभी तक
कोई इफेक्ट नहीं आया। अब इफेक्ट डाल दो वारंटी बैड डेट का। बैड डेट का ये 10,500 किसका था? ये वारंटी का था ना, तो इसमें ऐड भी तो करना है। ऐड वारंटी एक्सपेंस, बोलें जी 4042। अब ये जमा कर दो भाई, जो गलत है वो निकाल दिया, जो सही है वो जमा कर दिया। कर ली, इंसान बन बेटा, फिर तेरे साथ हाथ हो गया तो मसला पड़ जाएगा। अब आओ, अब बैड डेट एक्सपेंस, वो जो बैड है वो 5 बजे के बाद हुआ है। अगर 5 बजे के बाद हुआ तो वो ट्रायल के एक्सपेंसेस में शामिल नहीं है। कर दीजिए, जो मैंने लिखा है वो आना इधर। कितना है? 6204। बोलो भाई 37382 37382 37382। और कोई है आगे? 55861। कोई अदर इनकम है? फाइनेंस कॉस्ट है क्योंकि हमने कैपिटलाइज किया है। उसके अलावा कोई लोन है तो देख लो। नहीं, क्या लॉस हुआ है? लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है भाई? 1250। कोई और आइटम देख लो या फिर रुकना ना पड़े। देख लें, नो बड़ी जल्दी हम बोलते हैं, कोई यस में टाइम लगता है। नो तो कहना बड़ा आसान है, नो ओह हाँ कर ली, इंसान बन यार। कोई और आइटम देखना नहीं है? बोलो 546 अदर इनकम। अब फिर नो बड़ी जल्दी का है, पक्की बात। फाइनेंस कॉस्ट नो, वो कह रही है 7500 बीपी। मैं मारूंगा अपने आप का, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कैपिटलाइज हो चुका है। नो ही बनना था, आप यस किए जा रही हो। जी बच्चे, कौन सा गेन? टैक्स बेस वाला है ना, टैक्स बेस वाला तो ठीक है। अच्छा मजाक करता हूँ, कोई बच्चा या बच्ची सीरियस ना हो जाए यार। ओ बेटा ओए सुनो, ये जो है हमने कैपिटलाइज किया और कैपिटलाइज करने का राइट था, ठीक है, वो वहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। असल में जब फाइनल अकाउंट आता है ना तो दो चीज़ें बनती हैं, ये और दोनों शक्लों से मिलती जुलती हैं, बहनें हैं दोनों, इसलिए धोखा नहीं खाना आपने, ठीक है। आगे आ जाओ, इंसान बना, थोड़ी अकल करो। तो बंदे की हया भी कोई चीज़ होती है, थोड़ी सी हया बुरी बात। हया ईमान का एक बड़ा मेजर जोज है, इसको कभी भी अपने हाथ से जाने ना दे। मजाक की बात अपनी जगह होती है। बोले 54611। चलो टैक्स, करंट टैक्स बोले नहीं किया अभी कैलकुलेट, इसने नहीं किया करंट टैक्स कैलकुलेट। यार आज कर देता, जिस दिन हमें ज़रूरत हो उस दिन तू करता नहीं है, वैसे तू ठोकता रहता है। बोलो करंट टैक्स क्या रेट है? 54611। बोलो जी कितना बना? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही लगाते हैं यार। अदनान ने बड़ा प्रेशर दिया हुआ यार, हैं लेट आएंगे। चलो बस फिर यार पहले बता दिया करो यार। अच्छा मैं वो शरीफ, चलो अब 5 मिनट यहाँ तो ना ज़ाया कर यार, तेरी मेहरबानी, आराम से आओ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अपना प्रेशर देना, कह देना कि सर को भूल गया था। 54611। इंसान बनो। अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन। अच्छा भाई, जिस बच्चे ने कहा है ना 5 मिनट लेट आते हैं, सर कहे ना, आपने कहा ना टीचर को तो यही पता था कि आपने लेट आना है। हाँ बोलो जी 29। चलो जी टैक्स डेप्रीसिएशन लेस करनी है। बोलो जी 31। चलो जी लॉस हुआ गेन हुआ? अकाउंटिंग लॉस है ना, लॉस ऑन डिस्पोजल। बोलो जी 125। टैक्स वालों का गेन हुआ लॉस? ऐड कर दो जी गेन ऑन डिस्पोजल। यार इंसान बन जाओ यार, क्लास चल रही है, कर ली, अच्छी बात नहीं है बेटा, बुरी बात मैं आपको इतनी दफ़ा समझा चुका हूँ।
आप किसी का नहीं नुकसान कर रहे, आप अपना कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही मेरा बेटा। मैं आपको सिर्फ छोटे भाई और औलाद की तरह समझा रहा हूँ, किसी तंज के बगैर। अभी का मजाक, अभी का नॉन सीरियस पेपर वाले दिन पता चलता है, अभी नहीं पता चलता। बोले 40 लगता है ऐसे ही है, हमें सब आता है। ये तो जब पेपर होता है जब पता चलता है हमें कितना आता है। बैड डेट एक्सपेंस ऐड बैक कर दें, बैड डेट एक्सपेंस बोलें भाई 6204। बैड डेट रिटर्न ऑफ इधर लिख दीजिए जी, रिटर्न ऑफ 8000। आगे बोलें जी, वारंटी एक्सपेंस इधर लिख दीजिए जी, जी 4042। वारंटी पेड इधर लिख दीजिए जी 10,000। कोई और आइटम ढूंढें जी, टेंशन नहीं देनी, आराम से। मुझे तो बच्चे ने कहा है 5 मिनट लेट आते हैं, मेरा तो अब कोई कसूर नहीं। चिल रूम है sukoon.com, इधर नहीं है, ये अलाउ करेगा फाइनेंस कॉस्ट। ना ना सॉरी नहीं, अब तो तुम जानो और सर जाने, मुझे तो आपने कहा है कि सर 5 मिनट लेट आएंगे। मज़ा आ गया आज तो यार, चिल करके पढ़ाओ। टीचर आए भी तो सर ये बच्चे ने कहा था। और कोई आइटम ढूंढ लो, बच्चियों ढूंढो। मैडम आप ढूंढने जल्दी से, बीबी मैडम को ढूंढने दे, आपकी मेहरबानी। मैडम ढूंढे, मैडम ढूंढे ना, नहीं है, चल बता बेटा फिर। बोलो भाई, अब बोलो। ओ बायोलॉजिकल इज 439। वो बॉन्ग पावा किधर है आज? नूनली। अच्छा क्या खाया था रात उसने? बोलो 30%। बोलो जी 12718। आओ जी करंट टैक्स पे 12718 माइनस करो जी। डेफर टैक्स लाए थे हम, फॉर द ईयर बताना है, एज ऑन नहीं बताना। कितना है? 830 पॉजिटिव रखिएगा, ऐड होना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोले जी 42727। OCI है कुछ? बोलो जी। तुम दुआ करना कि ईद पे मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मैं 2-3 ना फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सारे टॉपिक मिक्स करके बना लूँ इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।